नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन रोड को महफूज बनाने ऊंचे डिवाइडर्स की तामीर। क्या अब रोड महफूज होगी? एक सवाल उस वक्त उभरा जब एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। टीआरएस हुकूमत नाकाम हुकूमत, कई वादे झूठे साबित हुए। सीआईटीयू लीडर नूरजहां की तनकीद। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को सीआईटीयू का एक इजलास मुनक्किद होगा। बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मुस्लिम नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत। बीगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी काबिले सताइश, नौजवानों का एहसास तायद करने का ऐलान। टीआरएस हुकूमत ने अवाम का इस्तेहसाल किया, तमाम वादे झूठे साबित हुए। रियासती अक़लियती सेल चेयरमैन कांग्रेस का इल्जाम। उन्होंने कांग्रेस की तायद करने अवाम से अपील की। अब खबरें तफसील से। हादसात बेसबब नहीं होते, लापरवाही या फिर तेज रफ्तारी हादसात के अहम मोहरिकात थे। बोधन रोड को हादसात से महफूज रखने रोड डिवाइडर्स की तामीर। फिर भी हादसा होता है, वो भी सेल्फ हादसा। एक इनोवा कार डिवाइडर से टकराकर तबाह होती है। खुशकिस्मती से कार में बैठे अफराद महफूज रहते हैं। बोधन रोड हादसात के लिए बदनाम तरीन सड़क है। इस सड़क पर आए दिन होने वाले हादसे जानलेवा होते हैं। इस सड़क पर अब तक कई जानें ज़ाया हो चुकी है, लेकिन अभी सड़क को महफूज बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बोधन बस स्टैंड से अरसापल्ली तक एक खूबसूरत डिवाइडर तामीर किया जा रहा है। जल्दी ये डिवाइडर मुकम्मिल होगा और कुछ हद तक ये सड़क महफूज बनेगी, लेकिन मुकम्मिल महफूज रहेगी या नहीं, ये सवाल कल रात होने वाले एक हादसे के बाद उभर कर सामने आया। एक इनोवा कार जिसका नंबर TS16EK 3233 है, कल रात करीब 1 बजे बोधन बस स्टैंड से अरसापल्ली जाने वाली सड़क पर हादसे का शिकार हुई। ये एक सेल्फ हादसा था। ड्राइविंग करने वाले नौजवान ने अपनी कार तेजी से डिवाइडर से टकरा दी। कार बेकाबू क्यों हुई, इसका कोई इल्म न हो सका। डिवाइडर के दरमियान बरकी पोल लगाने के लिए पिलर्स लगाए गए हैं, लेकिन ये पिलर मजबूत नहीं बिठाए गए, क्योंकि आगे चलकर ये पिलर डिवाइडर के अंदर मजबूती से बैठ जाएंगे। लिहाजा इनको सिर्फ 1 फीट गहराई तक ही फिलहाल रखा गया है। ये डिवाइडर मुकामी हादसे पर थोड़ा बाहर निकले हुए है और इस निकले हुए हिस्से से ही इनोवा कार तेजी से टकराई और फिर तेजी से उलट गई। इस हादसे में कार में बैठे हुए नौजवान बिल्कुल महफूज रहे और उनको किसी किस्म के जख्म नहीं आए, जबकि ये इनोवा कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यह हादसा फ्रूट मार्केट के रूबरू पेश आया। हादसे की शिद्दत से कार में लगे हुए बैलून खुल गए और इस शदीद हादसे में बैलून की वजह से कार में बैठे हुए नौजवान महफूज रहे। अब डिवाइडर की तामीर के बावजूद भी हादसा का खौफ फिर से पैदा हो रहा है और ये खुदकार हादसे कैसे रोके जा सकते हैं, ये सवाल उठ रहा है। तेज रफ्तारी इन हादसात की वजह बन रही है और अब इन सेल्फ हादसात को रोकने के लिए तेज रफ्तारी पर काबू रखने के भी इक़दाम नागुज़ीर लग रहे हैं। नौजवानों से ख्वाहिश है कि वो तेज रफ्तारी के जुनून को तर्क कर दें, वरना हमेशा हर किसी की खिदमत साथ नहीं देती। जमासल कायद अब्दुल हफीज की बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि वो बीगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी और इनकी सेकुलर शख्सियत से मुतासिर है। बीगाला ने नौजवानों का खैर मकदम किया और पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। जमासल कायद अब्दुल हफीज ने आज अपने सैकड़ों हामियों के साथ साबिक एमएलए व टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीगाला गणेश गुप्ता ने उन्हें टीआरएस पार्टी रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल करवा लिया।
और कहा कि आज नौजवान जोक दर जोक टीआरएस में शामिल हो रहे हैं तो वो इस पर बहुत खुश है क्योंकि अवाम इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और उनकी मुकम्मल तायद व हिमायत पर आमदा है। बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अवाम की बेलोज खिदमत की है और बगैर किसी जानिबदारी के हर तबके के अफराद की खिदमत की है। उन्होंने शादी मुबारक, आसरा पेंशन और दीगर कई स्कीमात के जरिए मुस्लिम तबके के अफराद को मुस्तफिद करवाया है और दीगर कई स्कीमात पर भी अमलावरी। उन्होंने अपील की है कि अपने वोटों को मुत्तहिद तौर पर सिर्फ और सिर्फ टीआरएस के हक में ही इस्तेमाल करें ताकि रियासत और अवाम की तरक्की यकीनी हो। इस इजलास से मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, रफत मोहम्मद खान, तारिक अंसारी, जफर खान और दीगर ने मुखातिब किया। इस इजलास में मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, हबीब अलकाफ और दीगर शरीक। अब्दुल हफीज ने बताया कि वो बीगाला गणेश गुप्ता की शानदार कारकर्दगी और इनकी सेकुलर शख्सियत से मुतासिर होकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अब अपने आप से भी पूछ सकते कि मेरे से भी सवाल कर सकते कि टीआरएस पार्टी को क्यों वोट देना है। वोट इसीलिए देना है, हमारा केसीआर साहब गरीबों की क्या करता है। अगर एक माँ बाप सोचते अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके ताकत बस नहीं होते, इसीलिए कि वो स्कूल में 20-25 हज़ार के फीस होते हैं, वो अपने किस्मत पे छोड़ के बच्चों को पढ़ना पढ़ाना ही कर देते हैं। लेकिन केसीआर साहब ने अपना किस्मत को नहीं छोड़ा है, वो पूरा जिम्मेदारी उन्होंने उठाया है। निजामाबाद शहर में 12 माइनॉरिटी स्कूल ने उनका इनाग्रेशन मैंने किया हूँ, सैंक्शन करके केसीआर साहब ने भेजा है। जो 20-25 हज़ार खर्च करने के लिए पीछे हटते, ताकत बस ही नहीं होता, 1,25,000 रुपए हमारे केसीआर साहब ने उस बच्चों के ऊपर सालाना खर्च कर। जिन्होंने अपनी मर्जी से आज टीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। आप इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि टीआरएस पार्टी क्या काम कर रही है और केसीआर साहब माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या स्कीमात लाए हैं, वो सब अच्छी तरीके से वाकफियत रखते हुए यहाँ सब नौजवान बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा मौजूद हैं। सबको मालूम है कि आज टीआरएस क्या काम कर रही है, मुसलमानों के लिए क्या कर रही है और मेजॉरिटी में दूसरे लोगों के लिए क्या काम कर रही है। तरक्याती काम के ताल्लुक से कहने सुनने के बजाय शहर निजामाबाद की सारी आवाम इस तरक्की को देख रही है। इससे बढ़ के और क्या सबूत हो सकता है कि हमारी तरक्की, हमारा शहर इतना तरक्की कर रहा है। दोस्तों, इसी उम्मीद पर कि चूँकि फिर आपकी खिदमत करना है, इसके तहत आपके सामने फिर आए। तो अब के बार हम लोग अपना वोट डिवाइड नहीं करके, दिमाग का काम करके, बहुत सोच समझ के, समझदारी से टीआरएस को वोट डालिए और बिल्कुल डिवाइड मत होइए। ये लोग को बता दीजिए कि मुसलमान एक है, मुसलमान एक होके कुछ भी कर सकते हैं। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। अवाम की जानिब से वालेहाना पजीराई और तायद का ऐलान। शकील आमिर ने अपनी 4 साल कारकर्दगी और मुस्तकबिल के मंसूबों से अवाम को वाकिफ करवाया। बोधन हल्का असम्बली के टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम हर आए दिन जोर पकड़ती जा रही है। हालिया अरसे में इनकी 2 रैलियां सैर अंगेज थी। अवाम की जानिब से इनका वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आज मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन बल्दी हुदूद में वार्ड नंबर 23-27 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से मुलाकात की और अपनी कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए एक बार फिर कामयाब बनाने और खिदमत का मौका देने की अपील की। अवाम ने भी इनकी पजीराई की और कहा कि वो टीआरएस की तायद पर आमदा है और बोधन में वो सिर्फ और सिर्फ शकील आमिर को ही वोट देंगे क्योंकि उन्होंने इनके इलाके में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर इनके हमरा बोधन टीआरएस सदर देसाई, फ्लोर लीडर टीआरएस बल्दिया मीर नजीर अली डब्बू, शकील आमिर के भाई मोहम्मद सोहेल, काउंसलर अशफाक, सतीश, अशोक रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मारूफ ताजिर व सीनियर सियासतदान HM इस्माइल BLF के उम्मीदवार नामजद। वो BLF के टिकट पर हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके का महज इस्तेहसाल किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल को खत्म करना लाजमी है। पसमानदा दलित और मुस्लिम तबके के मुश्तरका प्लेटफॉर्म BLF को मजबूत बनाने की जरूरत है।
बहुजन लेफ्ट फ्रंट, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने असेंबली इंतखाबात के लिए अपने मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बहुजन लेफ्ट फ्रंट यानी BLF के उम्मीदवार की हैसियत से HM इस्माइल के नाम को खतयत दी गई। HM इस्माइल शहर के ताजिर पेशा शख्स है और गुज़िश्ता कई दहाकों से सियासी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको BLF ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया, जिस पर उन्होंने BLF कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि अब लेफ्ट जमातों और मुस्लिम जमात के ताईदी उम्मीदवार की हैसियत से वो इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। उनको दलित, मुस्लिम और दीगर तबकात के अलावा कम्युनिस्ट जमातों की ताईद हासिल है और इनके जीतने के इम्कानात रोशन है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का अब तक सिर्फ इस्तेहसाल किया जाता रहा। हर जमात ने किसी न किसी बहाने मुस्लिम तबके का इस्तेहसाल किया है, लिहाजा मुस्लिम तबके की नुमाइंदा आवाज बनकर वो मैदान में उतर रहे हैं ताकि मुसलमानों के इस्तेहसाल करने वालों को करारा जवाब दिया जा सके। स्टेट BLF कमेटी ने SC, ST, BC माइनॉरिटी के वेलफेयर के बारे में काम करना बोल के जो सोची है, उसके अंदर ही निजामाबाद टाउन के MLA कैंडिडेट के लिए यहाँ पे माइनॉरिटी लोगों के मुसीबत को हल करने के लिए माइनॉरिटी कैंडिडेट को डिक्लेयर करी है। और ये तमाम आवाम ने जो SC, ST, BC माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए और ये तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट के लिए BLF काम कर रही है, इसलिए BLF का कैंडिडेट को जिताना बोल के आवाम को गुजारिश कर। आज BLF पार्टी के अंदर जो ये प्रोग्राम दिया जा रहा है, तेलंगाना स्टेट के अंदर इससे पहले कभी नहीं हुए सो जो काम आज BLF पार्टी के अंदर हो रहा है, क्योंकि इस स्टेट के अंदर मुसलमानों को हकीर नज़र से देखा गया है। कोई भी पार्टी मुसलमानों को सीट देने के लिए, क्योंकि 119 सीट वाला ये तेलंगाना स्टेट, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को 2 सीट या 1 सीट दी जा रही है और उसके बावजूद भी उनको कोई यानी हुकूमत में कोई मिनिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं। TRS हुकूमत के तमाम वादे झूठे साबित हुए। अदालती अहकामात की भी इस हुकूमत ने खिलाफ वर्जी की थी। CITU कायद नूरजहां का इल्जाम। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को CITU का एक अहम इजलास मुकर्रर होगा। CITU जिला कायद नूरजहां ने CITU दफ्तर में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 5 नवंबर को CITU का एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें CITU के रियासती कायद साहिबाबा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। नूरजहां ने बताया कि साबिक़ा रियासती TRS हुकूमत ने 4 सालों तक अवाम को मुख्तलिफ वादों के जरिए झांसा दिया है। इस हुकूमत ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और ये अवाम के साथ खुली हुई धोखाधड़ी है। बिलखुसूस मजदूर तबके की हालत तो इंतहाई अबतर हो चुकी है। नूरजहां ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह 18,000 मुकर्रर करने के अदालती अहकामात मौजूद है, लेकिन TRS हुकूमत ने अदालती अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी और मुलाजमीन और वर्कर्स को इन हुकूक व मराद से महरूम रखा जो कि इनको मिलने चाहिए थे। नूरजहां ने बताया कि 5 नवंबर को मुकर्ररा इस इजलास में इस मसले के अलावा TRS हुकूमत के दीगर झूठे वादों के ताल्लुक से गौर-व-खोज किया जाएगा और आइंदा के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि इजलास CITU जिला दफ्तर पर मुनक्किद होगा। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुलाजमीन और वर्कर्स से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। तारीख को CITU डिस्ट्रिक्ट मीटिंग है। ये मीटिंग को स्टेट जनरल सेक्रेटरी साहिबाबा हाजिर हो रहे। इसको मेन ये 4 साल में तेलंगाना सरकार आने के बाद आज तक मसले हल नहीं करी। ये मसलों को कम से कम कोर्ट उन लोगों को 18,000 तनख्वाह देना बोल के डिमांड करी थी। कोर्ट का भी बेइनकार करके ये लोग तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद कारीगर के बारे में कोसा भी काम नहीं करे। KCR कोसा हामी दिए कि वो हामी के बारे में भी आज तक 4.5 साल गुजरने के बाद भी कुछ भी काम नहीं करे कारीगर के बारे में। TRS हुकूमत मुस्लिम तबके के लिए बेफैज रही। 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में नाकाम। फीस रिएम्बर्समेंट की इजराई में रुकावटें TRS हुकूमत की कारकर्दगी का हिस्सा है। अब्दुल्ला सोहेल कांग्रेसी अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन की TRS हुकूमत पर तनकीद। रियासती सदर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट अब्दुल्ला सोहेल के दौरे निजामाबाद के मौके पर सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान और दीगर कायदीन ने इनका पुरतपाक खैरमक़दम किया। अब्दुल्ला सोहेल ने इंतखाबी सरगर्मियों का जायजा लेने और कांग्रेस के ताल्लुक से मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात को जानने के लिए
ये दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर सदर जिला अखिलियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू, सदर सिटी अखिलियती डिपार्टमेंट इरफान अली के अलावा रियासती कायद बबलू खान, जिला नायब सदर उबैद बिन हमदान, शेख नईम, मोहम्मद ईसा, अकबर नवाजुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। अब्दुल्ला सोहेल ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुसलमानों को धड़ल्ले से धोखा दिया गया। तहफुजात का नाम लेकर मुसलमानों के जज्बात व एहसास से खिलवाड़ किया गया और आज भी मुसलमान इन तहफुजात के मुंतजिर है। मगर अफसोस के टीआरएस के लिए अपने वादों को पूरा करने का मौका बाकी नहीं रहा, क्योंकि इसकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। लिहाजा तहफुजात मुस्लिम तबके के लिए महज एक झांसा बनकर रह गए हैं। इसी तरह दीगर कई मामलात में मुसलमानों का महज इस्तेसाल ही हुआ है। अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम तबके के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की स्कीमात को ही नाम बदलकर इन पर अमलावरी, जबकि 4% तहफुजात को भी गैर मौसर बनाने की कोशिश की गई और फीस रियम्बर्समेंट की इजराई में भी लीत व लाल का मुजाहरा किया गया। ताहिर बिन हमदान और दीगर ने भी इस इजलास से खिताब किया। और जहां तक सवाल है कि आप लोग बता रहे हैं कि हमको यूज एंड थ्रो किया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है। हम हमारी बात वो तरीके से नहीं रखते और हमारा एहतजाज भी वैसा नहीं रहता। अगर से हम मजबूती से साथ उतरे हैं तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और फैसले हमारे हक में भी होंगे। तीसरी जो बात मेरे नईम में देख के जो याद आती है, ये टोपी का फैशन जो हैदराबाद से शुरू हुआ, उनसे होशियार है, टोपी वालों से बहुत होशियार है। अगर से इनको मजहबी शक्ल देखकर आप अगर से इनसे इंस्पायर हो रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। अगर से इनको पॉलिटिकल पार्टी समझ के आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी गलत जा रहे हैं। मीटिंग आप जो बोले ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में सिर्फ सदर साहब के साथ उनके कमेटी के जो भी मौजूद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोगों की मीटिंग थी। उसमें हमारे टाउन के प्रेसिडेंट हो, जिला कमेटी को, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस को नहीं बुलाया गया। इसलिए नहीं बुलाया गया कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग सदर साहब स्टेट के और मीटिंग लेंगे और मीटिंग में उन्होंने ऑल इंडिया कमेटी का जो मुस्लिम माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट की तरफ से जो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बताएंगे। वो प्रोग्राम लेके आने वाले 2018 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी आवाम में लेके जाने 119 हल्कों में 5 हल्के मुसलमानों के साथ हर जगह नाइंसाफी, मुसलमानों को लोन नहीं, मुसलमानों को नौकरियां नहीं, फिर भी हमारे लोग हथेलियां मारते हुए बैठे हुए वहां। और अल्हम्दुलिल्लाह चंद उलमाए इकराम अब निकल के आ रही, खुले आम बोल रही, बेबागो दहल बोल रही, खुशी से बोल रही कि भाई ये गलत है, ये हम आ रहे, हम सपोर्ट कर रहे सेकुलर पार्टी को। बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया मुसलमानों पर। आज हिंदुस्तान में 2 ताकतें उभर के आई हुई हैं। एक है फिरका परस्त ताकत, फैसिस्ट ताकत, जो कॉमन कोड की बात करते हैं, कॉमन सेकुलर कोड की बात करते हैं, और दूसरी ताकत है सेकुलर ताकत। वो सेकुलर ताकत आपकी बहा चाहती है। राज्य गृह कल्पा और दीगर कई कांग्रेसी स्कीमात में मुस्लिम तबके के इस्तेफादा कुनिंदगान का तनासुब सिफर के बराबर। नवीद इकबाल का इल्जाम, केसीआर ने मुस्लिम तबके को अमली फायदा करवाया। 200 नौजवानों की टीआरएस में बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शमूलियत। प्रोग्राम से एस.ए. अलीम, अब्दुल कुद्दूस और दीगर ने भी खिताब किया। डिवीजन 37 और 38 में सैयद मिस्किन सीनियर कायद टीआरएस की जानिब से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत, जबकि दीगर अहम शुरा में एस.ए. अलीम रेडको चेयरमैन, नवीद इकबाल सदर जिला क़ियादती सेल टीआरएस, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों 200 से ज्यादा नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर दी। बिगाला गणेश गुप्ता ने इनका खैर मकदम किया और पार्टी रुमाल पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल कर दिया और अपने खिताब में कहा कि आज अवाम में
टीआरएस ने तेज रफ्तार मकबूलियत हासिल कर ली है, तो इसकी वजह टीआरएस हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियां थी। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए साबिका वज़ीर आला केसीआर ने कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया, जिससे अवाम को भरपूर फायदा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी उन्होंने बेशुमार काम करवाए हैं और 950 करोड़ की लागत से शहर में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और अवाम को शादी मुबारक, आसरा, वजीफा, हत्ता के त्योहारों और ईदों के मौके पर तोहफाजात पेश करने की रिवायत शुरू की गई है। जलसे से इससे अलीम ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की बिलखुसूस मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस को फिर से बरसर इख्तिदार लाना लाजमी। टीआरएस सरबराह केसीआर मुस्लिम तबके को तालीम से आरास्ता करने के अलावा दीगर कई फलाही स्कीमात को रोबे अमल ला रहे हैं। नवीद इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों को सजबाग दिखाए जाते रहे, बुलंद बांग दावे किए गए, मगर अमली इक़दामात का फुकदान रहा। राज्य गृहकल्पा, राज्य विद्या मिशन और दीगर कांग्रेसी स्कीमात में मुसलमान इस्तेफादा कुनिंदगान का तनासुब सिफर के बराबर है, तो फिर ये पार्टी मुसलमानों की बहबूद के दावे कैसे कर सकती है, जबकि टीआरएस ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए सैकड़ों अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने दौर में एक अकामती स्कूल कायम करने की कोशिश नहीं। इसके अलावा केसीआर ने शादी मुबारक स्कीम के तहत कई गरीब मुस्लिम लड़कियों को अज़वाजी रिश्तों से जोड़कर इनकी जिंदगियों को खुशगवार बना दिया। इस इजलास से मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने खिताब करते हुए टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। इस प्रोग्राम में मौलाना अली मिशाती और दीगर कई अफराद शरीक थे। और डिलीवरी होने के बाद अब प्रेगनेंसी के टाइम पे आंगनवाड़ी सेंटर में अच्छा खाना खिलाया जाता है और डिलीवरी के बाद केसीआर किट के नाम से एक पेटी दिया जाता, जिसमें माँ के लिए कपड़े, अपने बच्चों के लिए कपड़े और मच्छरदान, साबुन, तेल, हर चीज उसमें होगा। उसके बाद बच्चे, हर एक गरीब सोचता है अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई कराना है, तालीम पढ़ाना है, लेकिन उसका ताकत बस नहीं होता, कमाई इतना नहीं रहता। 20-25-40 हज़ार अगर पढ़ाई के लिए लगाना है, उसका ताकत बड़ी नहीं बस होता, उसका किस्मत में छोड़ देते कि बोलते भाई हमारे बच्चे हमारे जैसे जी लेते। लेकिन केसीआर साहब ने ऐसा कुछ भी अपने किस्मत के नहीं छोड़ा, आपके बच्चों का भी जिम्मेदारी केसीआर साहब ने लिया है। जैसे अलीम भाई ने कहा, 12 स्कूल निजामाबाद में कुल है, लड़कियों का और लड़कों का अलग 12 स्कूल मैं अपने हाथों से मैंने इनाग्रेट। आप कांग्रेस का दौर देखो, 70 सालों में कभी निजामाबाद के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई, जैसे कि वैसा काम पड़े हुआ है। निजामाबाद अर्बन एरिया के अंदर हमारे एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब 800 से 900 करोड़ रुपए लाकर यहाँ पे काम शुरू किए। आप जहाँ पे भी रोड देखिए, कलवटा देखिए, नालियां देखिए, या अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम देखिए, पूरे काम यहाँ पर कंटिन्यू काम चालू है, अभी भी पूरे काम चालू है। अगर ये गवर्नमेंट 9 महीने पहले डिसॉल्व हुई, अगर डिसॉल्व नहीं होती तो ये पूरे कंप्लीट काम 2019 के इलेक्शन के अंदर पूरे कंप्लीट होते देखा। इसके क्या कारनामे हैं और टीआरएस पार्टी क्या क्या स्कीमात मुसलमानों के लिए लाई है और उसके लिए हम क्या करना चाहिए और केसीआर साहब के हाथों को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये आप लोगों से गुजारिश करने को आए हैं कि आप लोग सिर्फ कार के निशान को वोट दीजिए और हमारे बिगाला गणेश गुप्ता साहब जो उम्मीदवार हैं, जो आप देख रहे हैं निजामाबाद में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आज कई सालों से 70 साल से करीब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो आज 4 साल के अंदर एमएलए साहब डेवलप करके बताए। हुकूमत थी, राजू गृहकल्पा, राजू नगर बाटा, राजू पल्ले बाटा, राजू युवा शक्ति, ये 4 स्कीम 10 साल के अंदर रोटेशन हुए। आप अगर ये तादाद में बैठे हुए कोई 10 आदमी भी हाथ उठा ले तो मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस की कोई स्कीम कामयाब हुई। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन को खुश करने के लिए सिर्फ उनके नाम से स्कीमात चलाएगी, लेकिन आवाम तक कोई स्कीम आई नहीं। कांग्रेस के ज़माने में, चूंकि हमारे पास उनके ज़माने में भी एक नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। हाउसिंग कारपोरेशन को इतना हेवी करप्शन करे कि कारपोरेशन को वाइंड अप करने की ज़रूरत पड़ी। टीआरएस पार्टी की तरफ से जॉइनिंग का प्रोग्राम था, एमएलए साहब आए और 38 डिवीज़न में मैं और सिकंदर भाई साहब ये प्रोग्राम को अरेंजमेंट करे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, आज 150-200 आदमी ज्वाइनिंग हुए और मीटिंग भी रखे। एमएलए साहब भी आए, मीटिंग देख के खुश हो गए और सारे जो 38 डिवीज़न में जो काम नहीं हुआ वो एमएलए साहब को बताया गया। एमएलए साहब देख के ये बोले कि भाई मैं आने के बाद पहले ये काम कराऊँ।
इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बोधन रोड को महफूज बनाने ऊंचे डिवाइडर्स की तामीर, क्या अब रोड महफूज होगी? एक सवाल उस वक्त उभरा जब एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर दे दी। टीआरएस हुकूमत नाकाम हुकूमत, कई वादे झूठे साबित हुए। सीआईटीयू लीडर नूरजहां की तनकीद, उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को सीआईटीयू का एक इजलास मुनक्किद होगा। बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों मुस्लिम नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत, बीगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी काबिले सताइश, नौजवानों का एहसास तायद करने का ऐलान। टीआरएस हुकूमत ने अवाम का इस्तेहसाल किया, तमाम वादे झूठे साबित हुए। रियासती अक़लियती सेल चेयरमैन कांग्रेस का इल्जाम, उन्होंने कांग्रेस की तायद करने अवाम से अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।